हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नंबर 12। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, और एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन यूज हुआ है। तो आइए समझे एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है बेटा वो समझते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो यहाँ पे बेटा सीधा सीधा देखो तो एक टावर और एक बिल्डिंग की बात की गई है। तो टावर को मैं बड़ा बना देता हूँ, बिल्डिंग को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि पता चल सके दोनों का। ठीक है, तो ये वो आपका टावर है जो हाइट में ज्यादा है और ये आपकी बिल्डिंग है। फिर कहते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट है 7 मीटर की। आप इसके टॉप पे खड़े हो, यहां पे खड़े होके एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ केबल टावर। तो बेटा एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है? जब आप सिर ऊपर करके देखते हो और जब सिर नीचे करके देखते हो, दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। अगर आप यहाँ खड़े हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन की बात करें तो मतलब आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, डिप्रेशन की बात करेगा तो नीचे की तरफ देखना। तो आप यहाँ पे खड़े होके यहाँ पे जो टावर के टॉप को देखते हो ऐसे, और जो एंगल बनता है आपका वो बन जाता है बेटा यहाँ पे 60 डिग्री। और फिर यहीं से खड़े होके आप टावर के पांव को देखते हो, फुट ऑफ टावर। अब जो आपका एंगल बनता है बेटा वो बनता है 45 डिग्री। अब देखिए बेटा ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है क्योंकि आप ऊपर से खड़े होकर नीचे देख रहे हो। जब ग्राउंड पे खड़े होते हो ऊपर को देखते हो तो एंगल ऑफ एलिवेशन होता है। जब आप हाइट पे खड़े हो किसी बिल्डिंग के टावर पे और नीचे को देखते हो एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है बेटा ऊपर बनता है, जहां आप खड़े हो ना वहीं पे बनते हैं आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो आप यहाँ खड़े हो तो आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन भी तो यही बनेगा 45 डिग्री। बच्चे इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, वो गलत है। यहाँ पे आएगा लेकिन क्यों आएगा वो देखिएगा। ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल है बेटा, तो ये जेड की शेप बन रही है, तो ये बन जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल भी 45 डिग्री का हो जाएगा। तो सबसे पहले ये एंगल कहां बनेगा? ऊपर। फिर बेटा अल्टरनेट एंगल की प्रॉपर्टी लगेगी तो ये नीचे बेस में आ जाएगा। अब मैं इसको नाम दे लेता हूं, ए बी सी डी ई। अब देखो ये 7 है तो बेटा इतनी हाइट भी तो 7 है, बराबर ही है। और ये हाइट जो बच गई इसको मैं एच मान लेता हूं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। इस बेस को मैं x मान लेता हूं। अगर ये x है तो ये वाली साइड भी x हो जाएगी। तो हाइट ऑफ टावर मुझे पता लगानी है। जो हाइट ऑफ टावर आपकी किसके बराबर आएगी? इतना पोर्शन 7 है ये तो पता है, प्लस h निकालना। कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ए बी सी tan 45 परपेंडिकुलर 7, बेस कितना x, tan 45 बेटा 1 होता है, 7 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई तो x इक्वल्स टू 7 मीटर। तो इसका साफ साफ मीनिंग क्या है कि आपका जो बेस है वो भी कितना है बेटा 7 मीटर का है। ठीक है, अगर ये लाइन 7 मीटर की है, इसको अब x को मैं हटा देता हूं, तो ये लाइन 7 की है तो ऊपर वाली भी 7 की हो जाएगी, क्योंकि दोनों लाइनें आपस में क्या है? पैरेलल है, इक्वल लेंथ है इनकी, पैरेलल भी और लेंथ भी इक्वल है। ये 7 है बेटा और ये h आपको ढूंढना है, बेस पता है, परपेंडिकुलर आपको पता लगाना है। तो सीधा सीधा tan थीटा लगाएंगे और काम कर रहे हैं। इन राइट एंगल ट्राइंगल CDE tan 60 परपेंडिकुलर h, बेस आ गया 7, tan 60 की वैल्यू रहती है √3 और क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो h इक्वल्स टू 7 √3 मीटर। ठीक है, अब बच्चे क्या करते हैं, इसी को मान लेते हैं हाइट ऑफ टावर, जो गलत है बेटा। टावर आपका यहां से शुरू होके यहां तक है, तो आपको फाइंड करनी है हाइट ऑफ टावर। हाइट ऑफ टावर, ठीक है, किसके बराबर है वो? BE, ये पूरी। और BE किससे मिलके बना है? BD प्लस D। और BD आपका 7 है और DE कितना है बेटा? अभी निकाला 7 √3, तो 7 कॉमन ले लेंगे तो √3 + 1 मीटर। और ये है आपकी हाइट ऑफ टावर, ये नहीं है। ठीक है, ये सेगमेंट है टावर का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जाता है। कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। कि वीडियो अच्छी लगी खूब सा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर मंजूर करें। बेस्ट ऑफ लक।